दिया जाता है। तो क्या सर आपकी भी कोई ख्वाहिशें थी कि आईएएस, पीसीएस या कोई पुलिस का एग्ज़ाम निकालना, कुछ ऐसा? देखिए, इंटर तक तो कोई लक्ष्य निर्धारित था ही नहीं। 2007 में जी। हाई स्कूल की मान्यता मिली, उसके 2 साल बाद यानी 2009 में इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग की मान्यता मिली थी। जी, और जैसे कि मैं बता दूँ आज की डेट में इंटर कॉलेज भी है सर के कई मतलब खंडित में इनकी स्कूल भी चलती है, जैसे कि कैसे मतलब आपको लगा कि घोरावल में एक विद्यालय खोलेंगे, तो ये कब की घटना है? पहली विद्यालय की स्थापना आपने कब की? देखिए 1900 सितंबर 1 सितंबर ज़िंदगी 1992 रही तो आपका कोई एक ऐसा टीचर हो जो कि आपको बहुत पसंद आता हो, क्योंकि हर बच्चे के मतलब भविष्य में एक ऐसा टीचर आता है जो कि उनकी लाइफ स्टाइल को बदल के रख देता है, तो ऐसा कोई टीचर सर? जी। हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, सर मतलब कि ऐसा कभी हुआ कि पिता के द्वारा डाँट या कुछ ऐसा जो कि मतलब उस समय लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत बोल रहे हैं पिताजी, लेकिन बाद में एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ सही है। तो सर क्या आपको भी आम बच्चों की तरह डाँट सहनी पड़ी थी घर की? का स्वागत है। आज के जो हमारे नए गेस्ट हैं वो है सीमांचल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय काशी प्रसाद मौर्य जी। तो मतलब हमारा ये मोटिवेशनल है साथियों कि मतलब लोगों तक ये बात पहुँचे, उनको एक प्रेरणा मिले कि जीवन कैसे रही और कितना कठिनाई ज़िंदगी होती है, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारी साझी आवाज़ में। तो सर मतलब हम आपके बचपन से स्टार्ट करना चाहते हैं कि बचपना कैसे रही और किस तरह से आपको कौन-सा खेल पसंद? धन्यवाद मुराद जी। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक खेल की बात है, जी, तो चूँकि हम लोगों के समय में कबड्डी बहुत प्रचलित था, जी, जी, तो कबड्डी अभी भी मुझे कबड्डी ही पसंद है जी, अपेक्षाकृत क्रिकेट के। जी, और कबड्डी के बाद वॉलीबॉल को भी मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। जी, और जहाँ तक आपके प्रोग्राम की बात है कि कहाँ से कैसे किन जी। कठिनाइयों को पार करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जी, सर आप किस विद्यालय से शिक्षा हासिल किए? मिडिल स्कूल से रामगढ़ के पूर्व माध्यमिक स्कूल मिडिल स्कूल है रामगढ़ में, तो वहाँ पर हमने कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई की है। जी, और इसके बाद हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हमने राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज से की है। जी। तो सर जैसे कि ऐसा होता है कभी-कभी कि मतलब सोचते हैं लोग कि हम कोई लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो सर उस समय नौकरी को तो उतना जिस दौर में आप पढ़ाई करते थे उतना महत्व नहीं दिया जाता था, जितना आज के दौर में दिया जाता है। तो क्या सर आपकी भी कुछ ख्वाहिशें थी कि आईएएस, पीसीएस या कोई पुलिस का एग्ज़ाम निकालना, कुछ ऐसा? देखिए इंटर तक तो कोई लक्ष्य निर्धारित था ही नहीं, बस यूँ ही ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। वैसे भी अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। जी, तो उस समय तक इंटर तक तो कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था। इंटर के बाद ऐसे ही हमारे एक रिश्तेदार ने आईटीआई में एडमिशन करा दिया था। जी, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस किया और अप्रेंटिस के बाद जी, फिर मेरे मन में आया कि यदि मैं टीचर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, बहुत सम्मान मिलता है। जी, जी, तो इंटर के बाद या कहें कि 2 साल आईटीआई करने के बाद 1 साल अप्रेंटिस रेणुकूट में किया, उसके बाद तब मेरे मन में आया कि टीचर बनता तो बहुत अच्छा रहता। फिर उसी को ध्यान में रख करके जी, हमने बीए की पढ़ाई की और उसी समय मिर्जापुर में आदर्श भारती बालिका इंटर कॉलेज गणेशगंज में है जी। बालिका इंटर कॉलेज, तो वहाँ पर हमने यद्यपि मेरे पास पर्याप्त डिग्री नहीं थी, जी, लेकिन लोग पसंद कर रहे थे। एक गुरुजी थे हमारे जी, केवी कॉलेज के, उन्होंने जी। मुझे वहाँ पर रखवाया और 1992 से जी। हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, सर मतलब कि ऐसा कभी हुआ कि पिता के द्वारा डाँट या कुछ ऐसा जो कि मतलब उस समय लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत बोल रहे हैं पिताजी, लेकिन बाद में एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ सही है। तो सर क्या आपको भी आम बच्चों की तरह डाँट सहनी पड़ी थी घर की? कक्षा 8 तक की पढ़ाई के दरमियान पिताजी अक्सर डांटा करते थे, जी, चूँकि उनकी इच्छा होती थी कि मैं भोर में पढूँ और मेरे शरीर की प्रकृति शायद ऐसी नहीं थी। जी, मैं उनके कहने पर प्रयास तो करता था भोर में उठ करके पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं पाता था। तो इसी भोर में पढ़ाई को लेकर के मेरे पिताजी कई बार मुझे छड़ी से
या झापड़ से पनिशमेंट दिए थे। जी। और ऐसे सर टीचर की बात किया जाए तो इतनी बड़ी ज़िंदगी रही, तो आपका कोई एक ऐसा टीचर हो जो कि आपको बहुत पसंद आता हो? क्योंकि हर बच्चे के मतलब भविष्य में एक ऐसा टीचर आता है जो कि उनकी लाइफ़ स्टाइल को बदल के रख देता है, तो ऐसा कोई टीचर सर? चूँकि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, जी। बीए, एमए तमाम टीचर हैं और तमाम टीचर अच्छे मिले जी। जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सबसे अधिक मैं प्रभावित रहा केबी कॉलेज के संस्कृत विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी। स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र देव पांडे। जी, जी। और सर जैसे कि हमने देखा है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है, कलम वो हथियार है जो कि बड़े-बड़े हथियार को मात दे सकता है। तो यही बात आचार्य चाणक्य ने धनानंद की सभा में कहा था कि धनानंद, मेरा जो अस्त्र शस्त्र है वो ज्ञान है, और मैं देखना एक दिन तुम्हारे राज्य को ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान की ताकत है। तो किसी ने सत्य कहा है कि एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा वह कुरीति है जो हर क्षेत्र में लड़ने की सहन शक्ति देती है। तो सर आप घोरावल में कैसे प्रभावित हुए और यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? और हालांकि इनके विद्यालय का नाम जो सोनांचल इंटर कॉलेज पड़ा, ये सोन नदी के आंचल में बना, इसलिए इसे सोनांचल कहते हैं। तो सर ये कैसे मतलब आपको लगा कि घोरावल में एक विद्यालय खोलेंगे? तो ये कब की घटना है? पहली विद्यालय की स्थापना आपने कब की? देखिए 1 सितंबर 1992 में मैं मिर्ज़ापुर में आदर्श भारतीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए रखा गया। जी। तब मेरे पास बीए की भी डिग्री नहीं थी, जी। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे सुचितनाथ पांडे जी, जी। जो सोनभद्र के ही रहने वाले हैं। वो मेरे काम से बहुत प्रभावित थे और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वहाँ पर काम करता था। जी। करीब 97 में कुछ साथियों ने कहा कि जो घर घर ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप एक कोचिंग खोलिए। तो 97 में हमने वहाँ पर एक साधना कोचिंग, मेरी बड़ी बिटिया का नाम है, उसके नाम पर हमने एक साधना कोचिंग सेंटर खोला शबरी चुंगी पे। वह भी उसमें भी 3-4 अध्यापकों को रख करके स्वयं अपने को पढ़ाते हुए मेरी कोचिंग सफल रही। लगभग 2 साल, 1.5 से 2 साल कोचिंग चली। तब हमारे साथियों ने कहना शुरू किया कि आप कोचिंग चलाने में आप सफल रहे, अब आप विद्यालय खोलिए। उसी दरमियान मैं और मेरा मित्र बीके महादेव, जो आज नगवा ब्लॉक में आज के डेट में प्राइमरी के टीचर हैं, तो हम दोनों लोग, मैं और बीके महादेव, माननीय राम शकल जी सांसद जी के पास मिर्ज़ापुर में रहते थे, तो उनके आवास पर जाया करते थे। तो उन्होंने कई बार बातचीत के दरमियान कहा, यार कब तक यहाँ पढ़ाओगे? सोनभद्र में बहुत ही कमी है शिक्षा जगत में, तो क्यों ना मौर्य जी चलते हमारे घोरावल में स्कूल खोलते। तो शायद उन्होंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन मैंने उस बात को गंभीरता से लिया और मेरे मन में आया है। और उधर से मेरे साथियों ने भी बार बार कहा कि अब आप विद्यालय चलाने में सफल हो सकते हैं, आपको विद्यालय खोलना चाहिए। तो साथियों का जो है की प्रेरणा और माननीय राम शकल जी का आदेश कि क्षेत्र में, हमारे घोरावल क्षेत्र में ज़रूरत है, आपको वहाँ चलना चाहिए। तो मैंने स्कूल खोलने का मन बनाया और मधुपुर, रावर्ट्सगंज, शाहगंज और चौथे नंबर पर घोरावल। तो पहला भी फ्लॉप, दूसरा भी, तीसरा भी, मतलब मधुपुर, रावर्ट्सगंज और शाहगंज किन्हीं न किन्हीं बात को लेकर के ठीक नहीं बैठा। अंततः घोरावल, जो माननीय राम शकल जी ने कहा था, तो घोरावल में किराए के मकान से मैंने स्कूल को शुरू किया था। तो सर ऐसा घोरावल में क्या दिखा जो कि सबसे परफेक्ट लगा, जो आपने मतलब कि कितने सन में मतलब कि स्टार्ट किया घोरावल में? 1999 जुलाई 1999 में मैंने घोरावल में देखा कि एक जीआईसी है और एक भारतीय इंटर कॉलेज है, तो स्कोप ज़्यादा है। यहाँ काफ़ी चारों दिशाओं थे, यहाँ तक कि एमपी के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। तो जो आबादी थी उसके सापेक्ष यहाँ पर स्कूल कॉलेज की संख्या कम थी। तो ये बात हमको लगा। दूसरी बात कि पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन, तो ऐसा काम करें कि हमारा भी काम हो,
4 पैसे हमको मिले भी और इस क्षेत्र का भी कल्याण हो। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र को ही चुना, आसानी से रूम वगैरह भी मिल गया। जी। और सर इस विद्यालय का नाम सोनांचल रखने के पीछे रीजन जो मैं बताया हूँ वही है कि कुछ और है? हाँ जी, बहुत माथापच्ची हुई थी विद्यालय का नाम रखने के लिए। जी। कईयों नाम, कई अपने विद्वान साथियों से, गुरुजनों से हमने राय लिया था कि विद्यालय का क्या नाम रहे। जी। मैं इस बात से व्यथित था कि लोग कॉलेज तो खोलते हैं लेकिन रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश किसी पिताजी माताजी के नाम से विद्यालय खोल देते हैं। जी। मेरा मानना था कि किसी न किसी महापुरुष के नाम से विद्यालय होना चाहिए। जी। लेकिन इसको ध्यान में रख करके तो मेरे गुरु जी ने, डॉक्टर रामचंद्र पांडे जी ने फाइनल किया था कि सोनांचल इंटर कॉलेज, ये नाम आपने जो चूज किया है ये सबसे अधिक फिट है। जी। सर जैसे कि स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट इंटर कॉलेज तक की विद्यालय की 8 तक की शायद शिशु चलाते थे बच्चों का स्टार्टिंग में। जी, जब 1999 में खोला तो उसके 2 साल लग गए, प्राइमरी लेवल की मान्यता मिली, उसके 2 साल बाद जूनियर लेवल की मान्यता मिली, उसके 3 साल बाद यानी 2007 में हाई स्कूल की मान्यता मिली, उसके 2 साल बाद यानी 2009 में इंटरमीडिएट मानविकी वर्ग की मान्यता मिली थी। जी। और जैसे कि मैं बता दूं आज की डेट में इंटर कॉलेज भी है सर के कई मतलब खंडित में इनकी स्कूल भी चलती है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम भी है, तो इंग्लिश मीडियम इनका 2 जगह चलता है और एक शिशु मंदिर भी है जो कि एक जगह चलता है। इस समय हम इंटर कॉलेज के ऑफिस में बैठे हैं। तो सर ऐसा कभी होता है कि जैसे कि ऐसा कभी झकझोर की जो कि रख दिया हो कि नहीं लगता है हमने गलत निर्णय ले लिया हो, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ कि मतलब विद्यालय खोलने के बाद हो कि बच्चे ना आए या फिर फीस को लेकर कुछ ऐसा जो कि आपको अंदर से झकझोर के रख दिया हो, ऐसी कोई घटना? देखिए, मैंने बताया कि 3 मान्यताएं हैं, प्राइमरी की, जूनियर की और इंटर की। अभी 2 साल पहले हमने सोनांचल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोला है। जी। तो चूँकि 3 जगह विद्यालय होने के नाते लगभग 90 की संख्या में स्टाफ है मेरे पास। जी। तो अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में है 6 साधन भी चलते हैं, वाहन भी चलते हैं। जी। तो ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारी, टीचर्स, कभी कभार समस्याएं ऐसी आती हैं कि लगता है कि इससे बढ़िया था कि प्राइमरी की जो है कि अध्यापकी कर लिया होता तो इतने तनाव ना रहते। जी। लेकिन इस बात को लेकर के शकून भी रहता है कि आज मैं 90-92 लोगों का रोजी रोटी मुझसे जुड़ा हुआ है, इस बात को लेकर के संतुष्ट भी रहता हूँ। जी। देखिए सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि वैसे भी अगर सूरज की तरह चमकना है तो जलना तो पड़ता ही है और यही विधि का विधान है। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कुछ ऐसी रही और सर यहाँ तक का सफर रहा सर का। तो सर इस समय आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? कितने सारे छात्र आपके पूरे विद्यालय में टोटली होंगे का अनुमान बता सकते हैं? इंटर कॉलेज में 1540-45 के लगभग में इस सेशन में 2023-24 में संख्या है। जी। और दूसरे विद्यालय में जैसे हमारा शिशु मंदिर है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। जी। तो वहाँ भी लगभग 700 संख्या लगभग वहाँ भी है। जी। तो जिससे सर बहुत अच्छा लगा और सर हमारे साथ जुड़े रहें और अपना कीमती समय दिए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते साथियों 2 शब्द कह के जाता हूँ कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। ऐसे ही मोटिवेशन इंटरव्यू के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ लाएंगे जो आपके जीवन में बदलाव होगा। तो साथियों बहुत सी जीवन होती है लोगों का, बहुत सा कठिनाई होता है, आसानी से इतनी सफलता नहीं मिलती है। जो उनको देखा है, इनको जो देखता होगा नया आदमी सोचता होगा कि ये काफ़ी मतलब कि सौभाग्यशाली है, लेकिन इनके पाँव के छाले किसी ने नहीं देखे हैं। तो साथियों हर खबर पर होगी हमारी नज़र, सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगी आज की आवाज़। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज़ से MD मुराद अली।